अब क्या बनना चाहते हैं? सर अभी मेरी प्रायोरिटी तो सर एसडीएम बनने की है सर। एसडीएम के बारे में कुछ बताइए। सर एसडीएम सर बिहार का सबसे टॉप प्रायोरिटी का जॉब है सर, और इसमें सर कार्य भी विविधता काफ़ी ज़्यादा है सर। इशू सर्टिफिकेट करना, लॉ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन क्या आपको लगता है कि एसडीएम के डायरेक्ट बहाली होती है? जी सर। नहीं, ये तो बढ़िए उप संहारता की है। एसडीसी क्या है? एसडीएम तो एसडीओ बनते हैं। तो आप एसडीसी की को ही ना वरीयता देना चाहेंगे। एसडीएम तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं। जी सर। अच्छा, एसडीएम नहीं बनेंगे तो उसके बाद का पोस्ट क्या है? सर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर। डीएसपी। डीएसपी डीएसपी और एसडीपीओ में क्या अंतर है? सर डीएसपी जो है वो लॉ से रिलेटेड कार्य को देखता है सर, और सीडीपीओ आपने पूछा सर? यानी एसडीपीओ सर एसडीओ के बारे में। इसी पुलिस विभाग का ही है। उसको डीएसपी, उसको एसडीपीओ पोस्ट मिलता है। अच्छा सर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने क्या रणनीति हो सकती है जो बेहतर हो? सर पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। पब्लिक के बीच में ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि हाँ जो प्रशासन है हम लोग के लिए है, और इस पे सर टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए सर। ये कहना तो आसान होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है ना कि पुलिस का मतलब ही होता है, कानून का मतलब एक भय होता है। जब आप ज़्यादा फ्रेंडली अधिकारी लोग ज़्यादा फ्रेंडली पब्लिक से हो जाते हैं तो उनको उनकी बात तो माने तो छोड़, उनको वैल्यू तक नहीं देते हैं। सर इसमें होना चाहिए कि थोड़ा लिबरल भी होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा ऊपर से टफ भी होना चाहिए, और सर अंदर से लिबरल भी होना चाहिए थोड़ा। फ्रेंडली पुलिसिंग क्या मतलब? क्या सर? ये टर्म सुना आपने? कौन सा टर्म सर? फ्रेंडली पुलिसिंग यानी पुलिस को मित्रवत होना चाहिए। सर ये टर्म तो नहीं सुना, लेकिन सर आप आज्ञा दे तो इसके बारे में मैं गेस कर सकता हूँ सर। सर इसमें है कि सर पुलिस को भी मतलब भय के दृष्टि से ना देखकर एक फ्रेंड के रूप में देखना चाहिए। जो भी आम जनता है सर, उनको पुलिस को भी मतलब एक भय की दृष्टि से ना देखकर एक सहयोग की दृष्टि से देखना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए ही उपलब्ध है सर। वर्तमान समाज में आपको क्या लगता है कि इतनी राजनीतिकरण होने के बाद एक प्रशासक अपने कार्यों को, कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है? जी सर, मुझे लगता है इतने पॉलिटिसाइजेशन के बाद भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने कार्य का अच्छे से निर्वाह कर सकता है सर। कैसे कि वो अनबियास नहीं होगा सर। जो भी आएगा उसको न्यूट्रल व्यू से देखेगा, और समाज में जितने भी लोग हैं उनको एक दृष्टि से देखेगा सर। लेकिन व्यवहारिक तौर पर राजनीतिकरण उसको तो बाधित करेगा, जो कि कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। आपके सुशांत प्रकरण में भी देखने को मिले। मुंबई पुलिस कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध बताई गई। आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? सुशांत केस से सर? सर ये सुशांत केस से ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल बायसनेस आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि जहाँ पे ये घटना घटी सर वहाँ पे ही इसको उसके अंडर आता है सर, तो उनको पूरा अधिकार है इसको करने का। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बिहार की गवर्नमेंट है उसमें भी इसमें हस्तक्षेप की मांग कर रही है, जो एक तरह से सही भी है और देखा जाए तो उनके अंडर भी है। तो इसको सर हम पॉलिटिकल बायसनेस के साथ नहीं बोल सकते सर। रिया चक्रवर्ती is a media accused, not court accused. What is the difference between these two terms? सर मीडिया एक्यूज्ड का मतलब यह हुआ कि मीडिया ने ही बिना ट्रायल को उनको एक्यूज्ड बना दिया, जबकि कोर्ट की तरफ से उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं आया सर कि वो एक्यूज्ड है या नहीं है। क्या भारतीय लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों के हिसाब से मीडिया का यह नया रोल स्वीकार्य होना चाहिए? सर जहाँ तक मीडिया का बात है, थोड़ा सा तो प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन मतलब बहुत ज़्यादा ये जो करने लगते हैं ये सही नहीं है। मीडिया का रोल अगर प्रेशर ग्रुप बनाने में तो सही है सर, क्योंकि प्रेशर ग्रुप से भी काफ़ी काम में होता है सर, लेकिन उसको बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से।
अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बहुत हाई तौबा हुआ पूरे देश में। जी। आप कहाँ तक सहमत या असहमत? सर, अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट हैं और एक पक्ष जो विपक्ष है उसका मानना है कि वो जो गवर्नमेंट पक्ष है उनकी तरफ से ही वो बोलते हैं, लगातार बोलते हैं उनकी तरफ से। तो अगर उनको ऐसा है, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उन पे दबाव बनाना चाहिए सर, जेल में डायरेक्ट